फिलोसॉफिक फैक्ट में आपका स्वागत है। एक ऐसा योद्धा जिसने अकबर के बड़े दरबार में दिया था मुँह छोड़ ताव। जी हाँ दोस्तों, आगरा के किले में अकबर का दरबार लगा हुआ था। सभी रियासत के राजा महाराजा राव उमराव दरबार में मौजूद थे। दरबार में हंसी मजाक और वार्तालाप चल रही थी। तभी अकबर ने मौका देखकर दरबार में मौजूद बूंदी के राजा भोज से कहा कि राजा साहब, हम आपकी छोटी राजकुमारी की सगाई हमारे बेटे सलीम से करना चाहते हैं। राजा साहब यह सुनते ही सुन रह गए। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी मुगलों में परनाई जाए। उन्होंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। यह उनके हाड़ा वंश की प्रतिष्ठा का सवाल भी था। उन्होंने मन ही मन सोच लिया था कि वो किसी भी हालत में अपनी पुत्री का विवाह सलीम के साथ नहीं करेंगे। अगर यही प्रस्ताव किसी और ने रखा होता तो उसकी जबान काट ली गई होती। लेकिन प्रस्ताव रखने वाला खुद भारत का सम्राट अकबर था, जिसके आगे सभी राजा महाराजा नतमस्तक रहते थे। राजा भोज समझ नहीं पा रहे थे कि क्या उत्तर दिया जाए। अकबर और दरबार की निगाहें राजा भोज के जवाब पर टिकी हुई थी। इस स्थिति में उन्होंने दरबार में मौजूद सभी क्षत्रियों पर दृष्टि डाली। अचानक कल्ला राठौड़ राय मलोद पर उनकी दृष्टि ठहर गई। कल्ला राठौड़ उस समय राजा भोज की तरफ देखता हुआ अपनी बहुत तक लगी मूंछों पर निर्भीक पूर्वक बल दे रहा था। राजा भोज भी कल्ला राठौड़ को देख रहे थे। उन्हें अकबर के प्रश्न का उत्तर मिल गया। उन्होंने जवाब देते हुए कहा, जहाँपना, मेरी छोटी राजकुमारी की तो सगाई हो चुकी है। अकबर ने कहा, किसके साथ? तभी कल्ला राठौड़ ने मूंछों पर बल देते हुए जवाब दिया कि मेरे साथ। बूंदी की छोटी राजकुमारी मेरी मांग है। यह सुनते ही दरबार में मौजूद सभी की नजरें कल्ला राठौड़ को देखती रह गई, क्योंकि भरे दरबार में मूंछों को ताव देना अशिष्टा ही नहीं बल्कि बादशाह का भी अपमान था। बादशाह भी समझ गया था कि यह कहानी अभी अभी गढ़ी गई है। बादशाह ने कहा, कोई बात नहीं, हमें पहले मालूम होता तो हम यह प्रस्ताव ही नहीं रखते। और फिर वार्तालाप का विषय बदल लिया गया। दरबारियों ने अकबर को कल्ला राठौड़ के खिलाफ उकसाया तो कईयों ने कल्ला राठौड़ को सलाह दी कि आगे से अपनी मूछें नीची करके जाना, बादशाह तुमसे नाराज हैं। लेकिन कल्ला राठौड़ को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। दूसरे दिन जब कल्ला राठौड़ दरबार में पहुंचा तो केसरिया धारण किए हुए था और मूछें और ज़्यादा तनी हुई थी। दूसरे ही दिन कल्ला राठौड़ बूंदी की राजकुमारी हाड़ी से विवाह करने के लिए चला गया तथा विवाह के बाद आगरा के लिए रवाना हो गया। हाड़ी रानी भी कल्ला राठौड़ के हाव भाव देख के समझ गई थी कि उसका सुहाग ज़्यादा समय तक उसके साथ रहने वाला नहीं। हाड़ी रानी ने आगरा जाते समय कल्ला राठौड़ को संदेश भिजवाया कि हे प्राणनाथ, आज तो बिना मिले ही छोड़कर आगरा पधार रहे हैं। स्वर्ग में साथ चलने का सौभाग्य जरूर देना। अवश्य ऐसा ही होगा। ये जवाब दे कल्ला आगरा के लिए रवाना हो गया। फिर अकबर ने काबुल के विद्रोह को दबाने के लिए लाहौर भेज दिया। लाहौर में उसे एक केसरिया वस्त्र पहने देखकर एक मुगल सेनापति ने कहा, कल्ला जी, अब ये केसरिया वस्त्र धारण क्यों किए हुए हो? क्यों ऐसा स्वांग बनाए हुए हो? फिर कल्ला राठौड़ ने जवाब दिया कि राजपूत एक बार केसरिया धारण कर लेता है तो उसे बिना निर्णय उतारता नहीं। यदि तुम में हिम्मत है तो तुरवा दो। इस बात पर विवाद शुरू हो गया। फिर कल्ला राठौड़ ने उस मुगल सेनापति का सिर धड़ से तलवार के एक झटके से अलग कर दिया। फिर कल्ला राठौड़ वहां से बागी होकर बीकानेर आ पहुंचा। वहां पीतल के नाम से प्रसिद्ध बीकानेर के राजकुमार पृथ्वीराज जी, जो अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे, बीकानेर आए हुए थे। कल्ला ने उनसे भेंट की और कहा, काकोसा, मारवाड़ जा रहा हूँ। वहाँ चंद्रसेन जी की अकबर के विरुद्ध सहायता युद्ध करूँगा। आप मेरे लिए मरसिया बनाकर सुना दीजिए। यह मरसिया का अर्थ मृत्यु गीत से है। पृथ्वीराज जी ने कहा, मरसिया तो मरने के उपरांत बनाए जाते हैं। अभी तो तुम जिंदा हो, फिर मैं तुम्हारे लिए मरसिया कैसे बना सकता हूँ? कल्ला ने कहा, काकोसा, आप मरसिया में जैसे युद्ध का वर्णन करेंगे, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं उसी अनुरूप युद्ध के में पराक्रम दिखाकर वीर गति को प्राप्त होऊंगा। फिर पृथ्वीराज जी ने कल्ला के लिए मरसिया बनाकर सुनाए। कल्ला जब मारवाड़ के सिवानी की तरफ जा रहा था
तो सूचना मिली कि अकबर की सेना उसके मामा सुल्तान देवड़ा पर आक्रमण करने जा रही है। कल्ला उस सेना के बीच में भिड़ गया और उस सेना को भागकर लूट लिया। इस बात से नाराज अकबर को यह पता चला तो उसने कल्ला को राठौड़ को दंडित करने के लिए जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह को सेना के साथ भेजा। मोटा राजा उदय सिंह ने सिवाना पर आक्रमण किया, जहां कल्ला राठौड़ वीरता के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। कहते हैं कि कल्ला का सिर लड़ते लड़ते कट गया था, फिर भी वो मार काट मचाता रहा और घोड़े पर सवार होकर उसका धड़ उसकी पत्नी हाड़ी रानी के पास गया। उसकी पत्नी ने गंगा जल के छींटे डालकर धड़ को शांत किया, जिसे लेकर हाड़ी रानी चिता में प्रवेश कर उसके साथ स्वर्ग सिधार गई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।